सोचो कि एक दिन सुबह तुम दिल्ली में उठे और दिल्ली की हवा बिल्कुल जैसलमेर की तरह गर्म गर्म तुम्हें महसूस हो रही हो। थार डेजर्ट जो हर रोज लाखों टन रेत हवा में उड़ाता है, और अरावली क्या करता है, एक दीवार की तरह ढाल बनकर इस रेत को दिल्ली में पहुंचने से रोकता है। लेकिन अगर अरावली खत्म हो गई तो ये रेत सीधी की सीधी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद में पहुंच जाएगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? खेती बर्बाद होने लगेगा, पानी खत्म हो जाएगा और दिल्ली की टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस हमेशा के लिए बढ़ जाए। ये तो हो गई कि इंसान को किस तरह से तकलीफ पहुंचने वाला है। अब सोचो कि जानवरों को किस तरह से तकलीफ पहुंचेगा, उनके विषय में भी तो हमें ही सोचना है। तो ऐसे समझो कि रणथंभौर और सरिस्का जैसे कुछ जंगल अरावली से सीधे जुड़े हुए हैं, और ये माना जाता है कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही जानवरों के लिए हाईवे की तरह काम करते हैं। यानी सरिस्का और रणथंभौर में जाने के लिए वो अरावली का इस्तेमाल करते हैं एज अ रूट। और जब रास्ता ही मान लो उनके लिए बंद हो जाता है, तो फिर आप जानते हो कि नेचर क्या करती है। तो नेचर करती ये है, इनब्रीडिंग होगा, बच्चे कमजोर होंगे, उनके जीन्स में काफी प्रॉब्लम्स आएगी, और एक छोटी सी प्लेग या वायरसेस के कारण भी पूरा का पूरा जानवर की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तबाही मचने वाली है ये जानते हुए भी ये कानून क्यों आया? तो अगले पार्ट में बताता हूँ।